हेलो गाइस, मैं आज आपके लिए सोल लैंड 2 एपिसोड 33 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपको यह एक्सप्लेन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम हाव को देखते हैं जिसके अंदर इविल गॉड की सोल आ गई होती है और वो इविल मास्टर से कहते हैं मैं पहले से ही इविल गॉड हूँ। फिर वो उन इविल सोल मास्टर की बॉडी को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और उन डेड बॉडी से कहते हैं मैं आपको आपकी मौत का बदला लेने के लिए एक मौका देता हूँ। फिर यह सुनकर वो सभी डेड बॉडी उस इविल मास्टर पर टिक कर देती है। इससे वह इविल गॉड की आवाज सुनते हैं। वह कह रहे होते हैं याद रखिए कि हम बुरी पावर का यूज करके हम अच्छे काम भी कर सकते हैं। हाउ आपके दिल में ना ही किसी से नफरत है और ना ही किसी से बुराई है, सिर्फ आपके दिल में सबके लिए आदर और सम्मान है। जब तुम तीसरी सोल रिंग को पाने योग्य हो जाओगे तब आप मेरी जादू को प्राप्त करने योग्य हो जाओगे। हाउ उनसे पूछता है कि आप कौन हैं, लेकिन वो इविल गॉड हाउ को कुछ ही जवाब नहीं देते हैं और आराम करने के लिए चले जाते हैं। फिर हाउ का ब्लू ड्रैगन हाउ से कहता है वो पहले आप जैसा इंसान होना चाहिए, उसके पास बहुत टैलेंट और पावर होगी, लेकिन मुझे लगता है इनका सामना एक गॉड या सोल लैंड मास्टर से हुआ होगा और उसके द्वारा इनका शरीर नष्ट हो गया लेकिन इनकी सोल बच गई। तभी आइस मास्टर कहती है उनकी पावर एक गॉड लेवल की होगी, लेकिन उसे इस स्थल तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत और दर्द से गुजरना पड़ा होगा। इस तरह की पावर का यूज करना संभव नहीं, लेकिन आप इविल गॉड की गाइडेंस में इसका इस्तेमाल करना सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाउ कहता है कि इविल गॉड की पावर और इस इविल सोल मास्टर की पावर सेम लगती है, जिस पर आइस मास्टर कहती है इविल गॉड इविल सोल मास्टर एक ही अटैक में खत्म हो गया। तभी हाउ का ड्रैगन बीस्ट हाउ से कहता है अभी आप अपने प्रैक्टिस और मेडिटेशन पर ज़्यादा ध्यान दें जिससे आप पावरफुल बन सकें, जिससे आगे चल के इविल गॉड की पावर का भी यूज कर पाओगे। तभी हाउ के पास जॉन्जी आ जाते हैं। वो अपने बीस्ट फॉर्म में होते हैं। वो हाउ से पूछते हैं इविल सोल मास्टर कहाँ गए, जिस पर हाउ कहता है वो इविल सोल मास्टर मेरी मानसिक टेक्निक से इस इविल सोल मास्टर को खत्म कर दिया। फिर जॉन्जी हाउ को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें से डेवल्स को दिखाया जाता है जो बहुत घायल होते हैं कि तभी वहाँ पर जॉन्जी हाउ को लेकर आ जाते हैं। वैगडॉग हाउ को देखकर जल्दी से उसके पास चला जाता है और पूछता है आप कैसे हो। हाउ कहता है मैं ठीक हूँ। जॉन्जी टीचर से पूछते हैं बाकी के सिक टेबल्स कैसे हैं, जिस पर टीचर को बताती है अक्सवान फाइट के दौरान मर गया, मैंने उसके कुछ ही अब सिर्फ बचा पाए हैं। यह कहते हुए टीचर बहुत उदास हो गए होते हैं। कीविन ने अपना बाया हाथ खो दिया। यंग मो सबसे ज्यादा घायल है। हम यंग मो लेकिन इसके अंदर पॉइजन चला गया और बाकी के लोगों को मामूली चोटें आई हैं। तभी कयातो कहता है मैंने वॉन का निरीक्षण किया है, उससे पॉइजन इविल्स एनर्जी और बहुत अधिक मात्रा में बारूद था। इस पे बॉम्ब के अटैक से मास्टर भी नहीं बच सकता था। जॉन्जी कहते हैं बच्चों अब अकेडमी का भविष्य आप सभी सिक डेवल्स के हाथ में है। अकेडमी जाकर आपके लिए वेक अप टीम भेजता हूँ। टीचर कहती है कि आप अकेडमी जा रहे हैं, इस पर जॉन्जी हाँ कहते हैं और अपनी एनर्जी से सभी सिक की चोटों को ठीक करने लगते हैं और जॉन्जी वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें अकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जॉन्जी बहुत ज्यादा उदास और ड्रिंक कर रहे होते हैं। फिर हमें अकेडमी के मीटिंग हॉल को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी टीचर आए हुए होते हैं और एक टीचर मिस्टर जॉन्जी से पूछते हैं आपने हमें यहाँ पर इतना अर्जेंट क्यों बुलाया हुआ है। जॉन्जी बहुत गुस्से में बोलते हैं आप सभी लोगों को पता ही चल गया होगा कि आज क्या हुआ है। हमने सिक डेवल्स के 3 स्टूडेंट को खो दिया और पहली बार नहीं, इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। ये सुनकर वो सभी मास्टर शॉक्ड हो जाते हैं और जॉन्जी को समझाने लगते हैं कि गलती तभी लोगों से होती है लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन जॉन्जी कोई भी बात नहीं सुनते और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर अकेडमी के डीन आ जाते हैं और वो जॉन्जी को अपने पास बुलाते हैं। इसी के साथ हमारा एपिसोड समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।